Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, students. Good. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. चलिए, should we start? Yes. अच्छा, we were discussing your doubts. हम last time आपके doubts discuss कर रहे थे. उत्कर्ष, क्या कर रहे हो आजकल आप? Sir, DPP 3 completed. 3 completed. थोड़ा सा मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा अच्छे से. क्या बोल रहे हो? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है. बस मुझे आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. चैट में बता दो आप. ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन इज डन. तो ड्रिल में एक काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मैं बताता हूँ. देखो क्या लिखा है. Volume of a cubicle box is 91.125. Find the length of its side. तो क्यूबिकल ब्लॉक का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? अगर एज ए के बराबर है तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू ए क्यूब. क्या आपको पता है? Yes, sir. ए क्यूब का वैल्यू कितना है? 91.125 है. तो आपको क्या बोला? एज निकालने के लिए बोला या साइड बोला है. तो आपको ए ढूंढना है कितना होगा. तो क्या मैं 91.125 का क्यूब रूट निकालू दोनों साइड? Yes, sir. मैंने क्या कर दिया? क्यूब रूट कर दिया दोनों साइड. तो ये ए क्यूब का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. एंड दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ 91.125. तो इसका क्यूब रूट निकाल लोगे ना? 4.5. ठीक है ना? 4.5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है देखो. क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू दिस. ठीक है. तो देखो क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू दिस. आपको शो करना है. ठीक है ना? क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 64. ये शो कैसे करोगे आप? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आ जाएगा? 3. क्यूब रूट ऑफ 64 आ जाएगा 4. तो 3 4 12 आ जाएगा. नेक्स्ट 27 इंटू 64 वो लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 4 क्यूब का होल 1/3 which is again 3 into 4 and 12. Pretty simple. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पूरा ऐसे आप कर सकते हो. नेक्स्ट आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज. सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 12.167 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. आपको वॉल्यूम दिया हुआ है. अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए था. या थोड़ा करेक्शन कर लो. यूनिट के अंदर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए. Q. Yes, sir. ठीक है. या तो फिर वॉल्यूम नहीं होना चाहिए. तो अगर हम कंसीडर करते हैं वॉल्यूम दिया हुआ है तो एज कितना होगा? इसका क्यूब रूट होगा. इसका अगर आप क्यूब रूट करोगे तो आपको वॉल्यूम का 2.3. क्यूब रूट एज मिलेगा. इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वैन्या? आई थिंक यू हैव डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट क्यूब रूट ऑफ दिस. आई गेस इसको हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं फिर क्यूब रूट लेते हैं. तो ये इंडिविजुअली क्यूब रूट्स में डिवाइड होता है. 12167 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 1000. क्यूब रूट ऑफ 1000 कितना हो जाएगा? 10. और 12167 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. वहां से आपको उसका भी क्यूब निकल आएगा. तो कितना आ रहा है? 2.3 आ रहा है ना? Yes, sir. 2.3. दिस इज 23. So now I understand this exercise. Yes. So I guess you will be in a position to do the whole exercise now. Yes. Yes, sir. Okay. पंथ कितना किया आपने? पंथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया? Yes, sir. श्योर? पूरा चैप्टर कंप्लीट है? Yes, sir. ओके. उत्कर्ष, आपने कितना करा है चैप्टर के अंदर? Sir, DPP 3 completed. डीपीपी 3 तक कंप्लीट हुआ है. Yes, sir. व्हाट अबाउट ड्रिल? ड्रिल के बारे में क्या? ड्रिल एमसीक्यू कब करोगे ये? फिर Olympiad. बहुत कम काम कर रहे हो आप तो.
सर क्या है, स्कूल का भी मिलता है, उसके लिए सर दोनों को जल्दी जल्दी करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? सर हम लोग का सर हम लोग परसों से चालू है स्कूल, तो क्या है कि एकदम एक्सप्लेन करवा के आज चैप्टर चालू करवा दिया गया है। हाँ, तो स्कूल में कौन से चैप्टर से स्टार्ट किया आपके अभी? स्कूल में कौन से चैप्टर से शुरू कर रहे हैं? रेशनल नंबर्स अभी तो किया? सर रैशनल नंबर 1। रेशनल नंबर। और सॉल्विंग के लिए क्या देते हैं आपको? एनसीईआरटी देते हैं करने के लिए? और सर सॉल्विंग करने के लिए क्या देते हैं? एनसीईआरटी देते हैं? यस सर, ठीक यस है, सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सर हमें तो लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल चल रहा है। रेशनल के बाद लीनियर इक्वेशन लिया है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं ना, इसके बाद हम वही शुरू करेंगे, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के बाद। ठीक है। हाँ अच्छा, उत्कर्ष, तुम्हारा मैं कल एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, ठीक है ना? स्कूल का टाइमिंग क्या रहता है आपका? यस सर, स्कूल का टाइमिंग मेरा 8:30 से 1 PM तक। अच्छा, मॉर्निंग में 8:30 से 1। ऑनलाइन क्लासेस होता है 8:30 to 1 पूरा? यस सर। ठीक है, ठीक है। जिसमें मैं आपको रेशनल नंबर्स, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स बता दूंगा, ठीक है ना? तो जो संडे को टेस्ट आ रहा है उसके लिए आपको सॉल्विंग करना पड़ेगा, ठीक है? एमसीक्यू एटलीस्ट कर लेना सारे के सारे, ठीक है? ओके, चलो, सो लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट नाउ। एमसीक्यू से शुरू करते हैं। एमसीक्यू 1 में जो जो डाउट्स है बच्चों के, मैं देख लेता हूँ एक बार क्या क्या भेजा है आपने मुझे। एमसीक्यू 1 में मेरे पास डाउट आ गया 11, 13, 14। किसी और को कोई डाउट है? नाजरा, आशीष, मुझे भेज दो आप मैसेज में फटाफट फटाफट। एमसीक्यू 1 में क्या क्या डाउट है? 14, 14 और 11, 13, 14 के अलावा, ठीक है? लेट्स टेक डाउन 11। क्या लिखा है? क्यूब रूट ऑफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 रिजल्ट्स इन 25। व्हाट इज अ नंबर? क्यूब रूट ऑफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना? तो किसी नंबर का अगर क्यूब रूट है, ठीक है ना, क्यूब रूट है, मान लो x का क्यूब रूट हमने किया, ठीक है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्यूब रूट ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 5 रिजल्ट्स इन 25। इज इट क्लियर? क्यूब रूट एक नंबर का है, जब मैं उसको 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आंसर 25 आता है। अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, क्यूब रूट एक नंबर का कितना हो जाएगा? 125। तो नंबर कितना हो जाएगा? 125 का क्यूब हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नीति, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ आया मैंने क्या किया? यस सर। Yes. क्यूब रूट ऑफ -1728 प्लस क्यूब रूट ऑफ, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 324, ये किसके बराबर होगा? अब -1728 नेगेटिव का पहले क्यूब के बाहर क्या करो, एक नेगेटिव बाहर ले आओ। एक चीज का ध्यान रखना, क्यूब रूट होता है तो नेगेटिव पहले बाहर ले लो। अब ये नंबर का क्यूब रूट आप निकालो। स्क्वायर रूट के बाहर कभी नेगेटिव नहीं ला सकते आप, ठीक है ना? कभी भी नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, 1728 का क्यूब रूट कितना होगा? 12 होगा, माइनस बाहर था तो -12 हो गया। 324 का 18 स्क्वायर होता है ना, 18 स्क्वायर 324, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो आई गेस 7th भी क्लियर है। नेक्स्ट 7, 11, 13 और 14। 13 देख लेते हैं और 14 देख लेते हैं। 13 में क्या लिखा है? क्यूब रूट ऑफ -192/81, ठीक है ना? तो रादर देन सॉल्विंग इट, ये चैप्टर तो क्यूब रूट का है। एक सेकंड, क्या हुआ बेटा उत्कर्ष? आपने 324 के अंदर 18 लिखा ना। अरे बट ये स्क्वायर रूट बोला है ना इसने, चैप्टर क्यूब रूट का है, तो उसमें अगर स्क्वायर रूट पूछा तो हम क्या कर सकते हैं? क्यूब रूट को लिखने का तरीका होता है, देखो आप समझो बहुत अच्छे से। क्यूब रूट कैसे लिखा जाता है? ये जो डंडी है ना, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है? और ये डंडी है यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है, ये 2 होता है ना। 2 हम लिखते नहीं है, सिर्फ डंडी होती है, उसको स्क्वायर रूट गिना जाता है। अगर 3 लिखा है तो क्यूब रूट है, अगर ऐसे में 4 लिखा तो ये 4th रूट है, 5th रूट है। मान लो x लिखा है, तो ये कैसे इंटरप्रेट होता है? x की पावर 1/5। ये कैसे इंटरप्रेट होता है? x की पावर 1/4। ये कैसे इंटरप्रेट होता है? x की पावर 1/2।
ये कैसे इंटरप्रेट होता है, x की पावर 1/3। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है ना? Yes, क्यूब sir. रूट ऑफ -192/81 अगर मुझे निकालना है तो 192 क्या होता है, 64 इंटू 3 होता है, 64 इंटू 3, और ये कितना होता है 27 इंटू 3 होता है, और एक नेगेटिव है तो मैंने बताया नेगेटिव बाहर लेके चले जाओ आप, तो इधर से हटा दो और नेगेटिव बाहर ले आओ, 3 कट जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्यूब रूट ऑफ 64/27 विद नेगेटिव आउटसाइड, तो 4/3 विद नेगेटिव आउटसाइड हो जाएगा ना। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन Yes. 14 देखो, -3.33 का आपको क्यूब करने को बोला है, तो पहले पहचानो, माइनस को तो पहले बाहर ले आओ, क्यूब करना या क्यूब रूट करना है, नेगेटिव को बाहर ले आओ प्रॉब्लम से बाहर, अब इसको क्यूब करो आप, 3.33 का क्यूब। अब 3.33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/3 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा 1000/27, इसका डिवीजन कर लोगे ना आप, 1000/27 कर लोगे डिवीजन के बाद, तो ऑब्वियसली दिख रहा है बी ऑप्शन आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो आई गेस मैंने आपका एमसीक्यू 1 भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू 2 में जो डाउट है, एमसीक्यू हो गया, अब ओलंपियाड में आ जाए। हाँ. ओलंपियाड के डाउट्स आप लोग फटाफट लिख दो, नीति ने मुझे लिख दिया है 3 5 7 8 13 16 20 22 23 25 28 32 48 और 50, ये आपके क्या है डाउट्स है। ठीक है ना, 1 ऑल्सो। और किसी को कोई डाउट है? 3 5 7 8 13 16 20 22 23 25 28 32 48 और 50, 2 ऑल्सो। भाई 4 भी बोल दो, 4 Sir. बच गया बीच में, 4 और 6। हाँ बेटा, Sir, I didn't understand that question number 14. Can you please explain it again? देखो 14th क्वेश्चन में क्या लिखा है, -3.33 का क्यूब निकालना है। -3.33 के क्यूब का क्या मतलब है, माइनस बाहर निकाल लूं पहले मैं, क्यूब या क्यूब रूट में नेगेटिव बाहर निकाल लेते हैं पहले। Yes, sir. ये 3.33 का क्यूब हो गया। अब 3.33 के क्यूब का क्या मतलब है, 10/3। 3.33 इज नथिंग बट 10/3, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 10/3 लिख सकता हूँ। Yes, sir. ठीक है ना, 10/3 का क्यूब मतलब 10 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, तो 1000/27 हो जाएगा। 1000 डिवाइड बाय 27 तो निकाल लोगे ना आप? Yes, sir. ठीक है, चलो अब इसमें कोई और डाउट है तो मैं वो ऐड कर देता हूँ 1 2, और यहाँ पे कहीं एक 31 भी डाउट में ऐड करना है। Vania, you can also go through, tell me if any of your doubts are left। 39 एक क्वेश्चन और है, Yes, sir. और एक 41 है। ठीक है ना, सबके डाउट्स आ गए? नाजरा, सारे डाउट्स आ गए आपके अंदर? Yes, sir. कशिश कोई डाउट नहीं पूछ रही, क्या बात है? पंथ भी कोई डाउट नहीं पूछ रहा है? पंथ ऐसे कैसे चलेगा यार, आप बोलते हो सारा कर लिया मैंने, तो आपको एक भी डाउट नहीं है क्या? पंथ सर नहीं है डाउट। कोई डाउट नहीं है? यस सर। क्या बात कर रहे हाँ हो, वो आरती से पूछ लिया था। क्या बात कर रहे हो? चलो बढ़िया, यस गुड। सर। ठीक है, बट सॉल्व तो कर रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, सारा का सारा मैं चेक करूंगा बेटा, ध्यान रखना। यस सर। ठीक है, पापा को बोलूँगा सब मुझे भेजे, व्हाट्सएप कर दें। यस सर। चलो अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या लगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज द ट्रिक ऑफ सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन। एक चीज हम करने वाले हैं, देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो कुछ फॉर्मूला जो हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया है, दैट इज a+b² फॉर्मूला, है ना। a+b² फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। यस। नेक्स्ट a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, A square A minus B -2ab, square minus B square. है ना। Yes. नेक्स्ट अब इसमें ही थोड़ा सा हम अगर ऐड करें, a+b³ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a³ A cube plus B cube 3A plus 3A square plus B cube plus 3B square plus A. सही है। कैसे हम निकालते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताया था, पास्कल ट्रायंगल 1 3 3 1 आएगा,
ए का पावर बढ़ा घटाते जाओ, बी का पावर बढ़ाते जाओ, तो ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर, फिर बी क्यूब, है ना। अच्छा, अब a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला भी आपको पता है, क्या होगा, b की जगह माइनस बी रख देंगे सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, आप बहुत बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, जैसे कहीं लिखा है, मान लो जैसे ऐसे कहीं लिखा है, अगर मान लो ऐसा लिखा है 13 माइनस लेट्स से 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, 13 माइनस 5 होल क्यूब, तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, 13 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 13 का स्क्वायर। अब b की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा, बच्चे -5 डालते हैं, ये गलत है। अरे a ये है, b ये है, अगर आप a माइनस बी का फॉर्मूला डाल रहे हो तो b डालना है आपको 5, नहीं तो आप क्या कर सकते हो। इज दिस क्लियर? क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं, समझे आप? ठीक है, Yes, sir. या तो आपको क्या करना Yes, है, sir. देखो, या तो आप माइनस का साइन फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली लेके रखो। आपने फॉर्मूला अगर माइनस का रखा है तो इसमें a और b क्या है, पॉजिटिव है, a और b क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, जो आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं फॉर्मूला के अंदर। या तो आप क्या करो, अगर 13 माइनस 5 का होल क्यूब आपको निकालना है, तो आप क्या कर लो, 13 प्लस माइनस ऑफ 5 का होल क्यूब। अब ये प्लस का साइन है बीच में, दिख रहा है। अब आप फिर ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो, अब आप जहां जहां बी है वहां -5 लिख सकते हो। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच टाइप ऑफ फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड वेयर। इज इट क्लियर? क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, a प्लस ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला देखो, ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये क्या होता है, एक्चुअली हम पढ़ेंगे 9th ग्रेड में, बट होता है ना, एक लेवल थोड़ा सा आगे अगर चलना है तो आप इसको ऐसे समझो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इज इट क्लियर? आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो चीज बचेगी वो यही बचेगी। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर सेइंग, ये क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस फॉर्मूला की यूज करनी पड़ेगी, a प्लस बी प्लस सी जब भी जीरो होता है ना, मतलब 3 नंबर्स आपने ऐसे लिए जिनका सम जीरो होता है, तो क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा। अब ये देखो, a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया ना, तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बी व्हाट, जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो ब्लू में पूरा एक्सप्रेशन है ना, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो गया। तो ये आइडेंटिटी किस में रिड्यूस हो गई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। तो व्हाट कैन आई से फ्रॉम हियर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये चीज आप नोट डाउन कर लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है कब, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज जीरो। नहीं समझ आ रहा है, इट्स ओके, ये 9th में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन जिनको समझ आ रहा है उनके लिए, a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूँ, 45 क्यूब, देखो क्वेश्चन में क्या, 45 क्यूब माइनस 65 क्यूब प्लस 20 का क्यूब, तो ये क्या लिखा है, a क्यूब, ये क्या लिखा है, b क्यूब, ये क्या लिखा है, c क्यूब। नाउ यू शुड अप्रिशिएट व्हाट इज a ओवर हियर, 45 का क्यूब, व्हाट इज b माइनस 65 का क्यूब, व्हाट इज c 20 का क्यूब। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, देखो 45 माइनस 65 प्लस 20 कितना हो रहा है, 0. जीरो हो रहा है। तो यहाँ से 0. मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हाट कैन आई से फ्रॉम हियर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर है, 3abc के बराबर है। तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके बराबर है, 3 टाइम्स a दैट इज 45, b 65 एंड c इज 20। b क्या है एक्चुअली -65, तो -65। इज इट क्लियर? Mm. अब Yes. इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। Yes. You'll get the answer. Yes. इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे।
Yes, sir. नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया, सेकंड थर्ड फिफ्थ, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ -2744 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 0.008, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, 2744 किसका क्यूब है, ये 14 का क्यूब है, So 14. 14 का क्यूब है। तो मैंने कहा था माइनस बाहर निकालते हैं पहले एक, फिर ये कितना देगा 14 डिवाइड बाय 0.008, ये किसका क्यूब है, 0.2 का क्यूब है। Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -70। सही है। सेकंड भी हमने कर लिया 357। अब देख लो 357 देख लो। अब थर्ड में क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ, सॉरी नाइन्थ रूट लिखा है, देखो नाइन्थ रूट लिख रहा है, दिख रहा है, -512/3⁹। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो हमेशा ध्यान रखना, ये नेगेटिव साइन हमेशा आप ऑड रूट के बाहर निकाल सकते हो। क्यूब रूट हो गया, फिफ्थ रूट हो गया, सेवेंथ रूट हो गया, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। इज इट क्लियर। जो भी ऑड रूट है उसमें से आप नेगेटिव बाहर निकाल सकते हो हमेशा। तो क्वेश्चन अब क्या बन गया, नाइन्थ रूट ऑफ 512/3⁹। वन रूट तो क्या बेटा, और रूट को तो माइनस की साइन बाहर निकाल सकते हैं। इवन रूट में निकाल, इवन रूट में क्या होगा आप पूछ रहे हो। यस देखो सर। इवन रूट में कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है। इवन रूट कैन नॉट हैव नेगेटिव साइन, मतलब नेगेटिव नंबर इनसाइड इट। ऐसा क्यों होता है, मान लो आपने -4 रखा x की जगह, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, x स्क्वायर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है क्या, बताओ। -2 का स्क्वायर करोगे वो भी 4 आता है, तो कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है क्या, No. कभी नहीं आ सकता। तो ये कभी नहीं हो सकता, तो कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। नेगेटिव साइन भले हो सकती है, कभी भी रूट के अंदर -x लिखा जा सकता है। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं इसके अंदर, -2 रख सकते हैं, -4 रख सकते हैं, ठीक है ना, सारी नेगेटिव वैल्यूज इसके अंदर रख सकते हो। इज इट क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो रूट के अंदर वाला जो स्टोरी है ये पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा आपका, ठीक है। नाउ यू विल आस्क मी सर फिर नेगेटिव कैसे चलेगा, तो देखो -3 अगर x है तो x क्यूब की, सॉरी क्यूब रूट अगर -3 है तो नंबर कितना होगा x, बताओ। क्यूब रूट अगर -3 है तो क्या क्यूब रूट कभी -3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। क्यूब कर दो, अब x क्यूब कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा ना। तो क्या किसी नंबर का क्यूब -27 हो सकता है, हाँ हो सकता है। -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, सही है ना। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, तो ऑड बार अगर होगा तो नेगेटिव बाहर आ सकता है, इवन बार में कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, और इवन में कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, अब 5 और 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 9, और ये लिख सकते हैं 3 की पावर 9, और ये 9th रूट लिखा है। अब 9th रूट का मतलब क्या है, रेज टू 1/9, तो 2/3 रेज टू 9, तो रूट हटा देंगे तो 1/9, तो पावर्स कट जाएगी आपस में, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन लेता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6th रूट ऑफ 91125/216 का स्क्वायर। तो 91125/216 का पावर 2, 6th रूट मतलब 1/6। तो एक्चुअली क्या बन गया क्वेश्चन, 91125/216 का पावर 1/3 बन गया। अब 91125 क्या होता है एक्चुअली, ये किसका क्यूब रूट लिखा है ना, 1/3 मतलब क्या है, क्यूब रूट निकालना है आपको एक्चुअली। 91125 किसका क्यूब रूट लिखा हुआ है, परफेक्ट क्यूब किसका है, एंडिंग शुड बी 5 एंड 3 डिजिट छोड़ूंगा 91, 91 से छोटा क्यूब क्या है 4, तो 45/6 लिखा है। इज इट क्लियर। 45/6 का क्यूब लिखा है और बाहर 1/3 है, तो कट जाएगा, तो आंसर 45/6 आ जाएगा।
3 का 15 टाइम्स आ जाएगा। नहीं अंडरस्टूड। कहाँ से नहीं पता चला, नाजरा बताओ। 5 मिनट्स के बाद ये 91125 और ये 216 लिखा है। 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट लिखा है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो 91125 किसका क्यूब रूट है, 45 का क्यूब रूट है ना, और 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 216 is 6, तो 45/6 हो जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर? फिर 3 से दोनों को डिवाइड कर देना। So question number 4 also. इससे हम 4 ऑल्सो। So in question number 4, if any shortcut method. हाँ देखो क्या लगा था, क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे नॉट हैव। भाई क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का अगर कोई नंबर होगा तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या है बताओ। 10, उसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1000, और सबसे 1000. बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है, 99। 99. उससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 100। 100 का क्यूब कितना होगा, 6। तो 1 2 3 4 5 6 zeros and 1, so how many digits are there, 7 digits are there। तो 7 डिजिट का ये सबसे छोटा नंबर है, दिस इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. भाई 1 मिलियन इज द स्मॉलेस्ट, कितना लिखा है देखो, 1 मिलियन इज द स्मॉलेस्ट, या 10 लाख बोल लो आप, है ना, 10 लाख बोलो या 1 मिलियन बोलो, दिस इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। इससे 7 डिजिट का छोटा नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 99 का जो क्यूब रहा होगा वो 6 डिजिट रहा होगा फॉर श्योर, इससे छोटा है ना, ठीक है ना। तो क्यूब किसी नंबर का क्या नहीं हो सकता, 2 डिजिट के नंबर का, तो 7 डिजिट्स का क्यूब नहीं हो सकता किसी भी नंबर का क्यूब, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। तो हमने 4th भी ले लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 8 13 16, तो 7 पे आ जाते हैं। 7 8 13 और 16। अब 7 में क्या लिखा है देखो, क्यूब रूट ऑफ, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, किसका, 36 का पावर 24 और 24 का पावर 36, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप कर दो 36 का पावर 24 और 24 का पावर 36, मतलब पावर 1/3। तो 36 का पावर 8 हो जाएगा, 24 का पावर 12 हो जाएगा, सही है। अब इन दोनों को 12 की पावर में कंबाइन कर लो आप। ये 12 देखो क्या लिखा है, 12 इंटू 3 का पावर 8 अपॉन 12 इंटू 2 का पावर 12, ठीक है। और इसको प्राइम फैक्टराइज करें क्या, एक काम करते हैं, छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर में मैं कर ही देता हूँ ना, बाद में करना, अभी करना, अभी कर लेते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, 36 को क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, भाई 9 इंटू 4 लिखते हैं ना। 24 को क्या लिखते हैं, 8 इंटू 3, 8 मतलब 2 क्यूब इंटू 3। अब क्या होगा, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। थर्ड वाला समझाया ना ऊपर 45/6 मुझे समझ में नहीं आया, मैंने नेटवर्क इशू था। 45/6 वाला यस सर। देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं नाजा, 91125 का स्क्वायर है और फिर पावर 1/6 है। तो पावर एंड एक्सपोनेंट्स में जब करते हैं तो क्या होता है, m की पावर n मतलब mn होता है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर यहाँ पे 1/3 बनेगी, ठीक है ना। और अगर मैं 91125 को लिखूँ तो ये 45 का क्यूब होता है, 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, और पावर में क्या है यहाँ पे 1/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 45/6 हो जाएगा। इज इट क्लियर? 45/6 को आपने 3/2 से लिखा। 3/2 45/6 को लिखूं, अरे 3 का टेबल जाएगा ना, 3 15 जा और 3 2 जा, तो 15/2 होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया और कुछ भी नहीं किया। तो 2 की पावर 16 बनी, 3 की पावर 16 बनी, अपॉन 2 की पावर 12 इंटू 3 इज 36 और 3 की पावर 12 है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, क्या बोल रहे हो नाजरा, कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से समझेंगे तो 2 की पावर नेट क्या बन रही है, नीचे 2 की पावर 20 और 3 की पावर ऊपर 4 बन रही है। तो अगर मैं थोड़ा सा 4 में कन्वर्ट करूं सबको, ठीक है ना, इफ यू लुक एट सम ऑप्शंस, ऑप्शन से देखो ना, आपको पता चल जाएगा क्या लिखा है। 3/2 की पावर 5 का पावर 4 बन गया, तो 3/32 का पावर 4 बन जाएगा। तो दैट विल गिव यू डी एज एन ऑप्शन। फिर 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है।
क्यूब रूट ऑफ 81 माइनस, मैं माइनस पहले ही बाहर ले जा रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ 192 प्लस क्यूब रूट ऑफ 375 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 24। क्यूब रूट ऑफ 81 कितना होगा, 3 रूट क्यूब रूट ऑफ 3, समझ आ रहा है। 192 को लिख सकते हैं 64 इंटू 3, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 क्यूब रूट ऑफ 3 होगा। फिर 375 को लिख सकते हैं 125 इंटू 3, हो जाएगा प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ 5, सही है, सॉरी क्यूब रूट ऑफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा हमने, 64 3, ये 3 बचेगा अंदर 3, ये एक्चुअली 125 इंटू 3 होगा और क्यूब रूट है, तो 125 क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा 5 बन जाएगा, लेकिन 3 तो अंदर ही रह जाएगा, अपॉन, ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ 24। क्यूब रूट ऑफ 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, देखो अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो इसको, मैं रीराइट कर रहा हूँ, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया। अब मुझे बताओ 3 एप्पल्स माइनस 4 एप्पल प्लस 5 एप्पल, तो 5 प्लस 3 8 एप्पल्स। व्हाट आई एम सेइंग, इसको मैं एप्पल की तरह ट्रीट करता हूँ, एप्पल लिखा है, 3 एप्पल 4 एप्पल 5 एप्पल, ठीक है ना, और ये 2 एप्पल लिखा है, तो अब आप थोड़ा समझो, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 4 4, तो 4 एप्पल लिखा हुआ है, और ये 2 एप्पल लिखा है, एप्पल एप्पल कट जाएगा, 4 2 अंदर 2 2 था, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। 8 भी हमने कर लिया, नेक्स्ट 13 और 16 देख लेते हैं, नोट डाउन कर लो। 13th में क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 272। अच्छा, कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा आई गेस, या तो डी आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, ये तो सिंपल ही है। 13th में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट 16 देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा है, 36 A4 इज A6, तो A क्यूब कितना होगा, तो नाउ फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से, क्या क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो 16th क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आपके लिए। देखो क्या लिखा है, 36 A4 इज A6, तो यहाँ से A स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। A क्यूब कितना आ जाएगा, A क्यूब आ जाएगा 216, अगर हम निकालना चाहें तो। अब 216 किसके अंदर आ रहा है, देखो डी ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन आपका, डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 A स्क्वायर लिखा है, A की जगह अगर मैं 6 लिखूंगा तो 6 क्यूब बन जाएगा, सबको दिख रहा है, तो 16 का आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 20 22 23, ठीक है ना, 7 7 8 13 हो गया, 16 हो गया। अब 20 देख लेते हैं, 20 22 23, ट्वेंटी 22 23। अब 20 में क्या लिखा है, 2 cubes have volume in the ratio 1:27, the ratio of the area of the face of one to that of the other is, एक क्यूब्स है, मान लो एक क्यूब है जिसकी एज है ना A के बराबर है, और दूसरा क्यूब है मेरे पास, ठीक है ना, जिसका एज B के बराबर है, मान लो, ठीक है ना। तो अगर मैं दोनों के क्यूब्स का वॉल्यूम, इसका क्या होगा, A क्यूब होगा, इसका वॉल्यूम B क्यूब होगा। बोला क्या हुआ है क्वेश्चन में, A क्यूब इज टू B क्यूब इज 1:27, तो अगर A बाई बी मेरे को निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, A क्यूब बाई B क्यूब का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, वो 1/27 का मैं क्यूब रूट निकालूंगा, तो A बाई बी मेरे पास 1/3 आ जाएगा। अब मुझे क्या बोला है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ वन फेस, तो एक फेस का एरिया इधर क्या आएगा, A स्क्वायर, और इधर के एरिया क्या आएगा, B स्क्वायर, तो A स्क्वायर बाई B स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा ना, 1/9 आप डायरेक्टली बोल सकते हो। Yes. सेकंड क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 150। अब क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है भाई, क्यूब के अंदर कितनी सरफेसेस होती है, देखो 6 सरफेस होती है क्यूब के पास, कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। कैसे मैं बोल सकता हूँ 6 सरफेस होती है, देखो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, देखो 4 तो इसकी वॉल्स होती है, ये क्यूब है, जब मैं इसको खोलूंगा तो एक ये खुलेगा, एक ये खुलेगा, एक ये खुलेगा, सी दिस इज योर फ्रंट लेफ्ट, ठीक है ना, योर राइट, एंड ये फ्रंट का बैक पार्ट है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेसेस है, दिख रहे हैं। आप इसको ऐसे समझो, ये फोल्ड हुआ है, फोल्ड करके मैंने जब खोला इसको, अब ये किसका, ये टॉप होगा और एक इसका बॉटम होगा, ठीक है ना, ये टॉप ये बॉटम, तो टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। अब हर फेस का अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, तो 6 का एरिया कितना होगा,
6a²। इज इट क्लियर? हर एक फेस का एरिया क्या है? एज ए के बराबर है, तो ये तो स्क्वायर बन गया ना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? a² हो जाएगा। तो ऐसे कितने फेस है? 6 फेसेस है। तो क्या लिखा हुआ है इसका वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया कितना दिया है? 150। a² कितना आ गया? 25। तो a कितना आ गया? 5। तो मतलब क्या है, इसकी एज कितनी है? 5 है। तो इसका वॉल्यूम क्या रहा होगा? क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब विच इज 125 मीटर क्यूब। तो ध्यान रख लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6a²। ठीक है, तो 22nd भी हमने कर लिया। अब 23rd एक बार देख लेते हैं। 23rd में क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ दिस 4096। ठीक है, 1/√3 की पावर में √2 का स्क्वायर। अब मुझे एक एक बताओ, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। यस और नो? √2 का स्क्वायर Yes. 2। तो मैं इसको इरेज करके 2 लिख देता हूँ। अब 1/√3 का स्क्वायर लिखा है। व्हाट इज 1/√3 का स्क्वायर? व्हाट इज 1/3 का स्क्वायर? 1/3। अरे 1/√3 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा? मतलब 1/3 होगा ना, तो 1/3 लिखा है। अब 4096 का क्यूब रूट क्या होगा? 64 बोल सकते हैं। 16. देखो ये कितना लिखा हुआ है, नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। ये कितना लिखा है? 2 की 16, पावर sir. 12 लिखा है ना, 2 की पावर 12 लिखा है ना, और ये 1/3, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, विच इज 16। यस, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में मैच नहीं करा है ना, यही कंसर्न है। Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं है ना, आप करेक्ट कर लेना उसको। 2 की पावर 12 लिखा है, एंड 2 की पावर 12 शुड बी 2/4 हियर, so should be 16 should be the correct answer. Yes, 16 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 22 23 भी हो गया है। रेस्ट क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना, अभी शायद टाइम खत्म हो रहा है ना? ठीक है, तो 22 23 बाकी कितने 5-6 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। फिर पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स देखेंगे। ठीक है ना? Yes. Yes, sir. ओके बेटा, सो आई एंड द सेशन will end by itself.